नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम वृत्त पर आधारित प्रमेय क्रमांक 6, 7, 8 और 9 सीखेंगे। साथ ही साथ उनका सत्यापन भी सीखेंगे। तो हम एक एक करके प्रमेय लेते जाएंगे और उनका सत्यापन भी करते जाएंगे। तो छठवां प्रमेय जो है उसमें कहा है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। तो यहाँ पर हमने दो वृत्त लिए हुए हैं, एक का केंद्र O है और दूसरे का केंद्र O' है। दोनों सर्वांगसम है, मतलब कि दोनों की त्रिज्याएं जो हैं वे बराबर हैं। और यहाँ पर पहले वृत्त में हमने दो जीवाएं AB और CD खींची हुई हैं, दोनों की लंबाइयां जो हैं वे बराबर हैं। और दूसरे वृत्त में हमने एक जीवा EF खींची हुई है, इसकी लंबाई भी जो है वो AB या CD के बराबर है। तो जीवाएं बराबर है, मतलब कि AB बराबर है CD के और CD बराबर है EF के। और चूंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम है, मतलब कि OA बराबर है OB के और ये बराबर है OC के और ये बराबर है OD के, ये सारी की सारी जो है पहले वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या के भी बराबर होंगी, क्योंकि दोनों वृत्त जो हैं वो सर्वांगसम है। तो मान लीजिए कि इन दोनों की त्रिज्याएं जो हैं वो R के बराबर है। और अभी हमें सिद्ध करना है कि दोनों वृत्तों की ये जो जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं जो हैं वो केंद्र से समान दूरी पर उपस्थित हैं। किसी भी रेखा की किसी दिए हुए बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हम उस बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचते हैं। तो O से AB की दूरी जो है वो बिंदु O से AB पर खींचे हुए लंब के बराबर होगी और O से CD की दूरी जो है वो O से CD पर खींचे हुए लंब के बराबर होगी और O' से EF की दूरी जो है वो O' से EF पर खींचे गए लंब के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लंब खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये बिंदु M है और ये बिंदु N है और इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। और यदि अभी हम बात करें त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD और त्रिभुज O'EF की, तो ये तीनों के तीनों त्रिभुज जो है वे सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इन तीनों त्रिभुजों का आधार ABCD और EF आपस में बराबर है और बाकी की बची हुई दो भुजाएं भी आपस में बराबर है। OA बराबर है OC के और ये बराबर है O'E के, OB बराबर है OD के और ये बराबर है O'F के। तो भुजा 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 सर्वांगसमता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि ये तीनों त्रिभुज जो हैं, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये तीनों के तीनों जो है वे आपस में सर्वांगसम होंगे। और ये तीनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, मतलब कि एरिया ऑफ OAB बराबर है एरिया ऑफ OCD के और ये बराबर होगा एरिया ऑफ O'EF के। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और त्रिभुज OAB की ऊंचाई जो है वो OM के बराबर है और एरिया ऑफ OCD होगा 1/2 CD गुना ON और एरिया ऑफ O'EF होगा 1/2 EF गुना O'P। तो यहाँ पर सारे 1/2 आपस में बराबर है। AB बराबर है CD के और ये बराबर है EF के। इसका मतलब है कि OM बराबर है ON के और ये बराबर है O'P के। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। और अगले प्रमेय में हमें कहा गया है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है और मान लीजिए कि इसका केंद्र जो है वो O है और यहाँ पर हमने समान दूरी, मान लीजिए कि ये OP है और ये OM है, की दो रेखाएं खींची हैं। इस दूरी पर यदि हम दो जीवाएं खींचे तो हमें प्रूव करना है कि उन दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है और जीवाएं जो हैं वे इस दूरी के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी उस बिंदु से उस रेखा पर खींचे हुए परपेंडिकुलर या लंब के बराबर होती है। तो हम वो जीवाएं खींच लेते हैं। मान लीजिए कि ये जीवाएं हैं AB और CD। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि OP बराबर है OM के और साथ ही साथ OA बराबर है OB के और ये बराबर है OC के और ये बराबर है OD के। ये चारों की चारों जो है वो वृत्त की त्रिज्या R के बराबर है और OP लंबवत है AB के, क्योंकि उसी तरह से हम किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी को ज्ञात करते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। और OM लंबवत है CD के और मान लेते हैं कि ये दोनों लंबों की लंबाई जो है वो H के बराबर है। तो यदि अभी हम समकोण त्रिभुज OAP की बात करें, इसमें AP बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर मतलब कि R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर मतलब कि H
स्क्वायर के। और यदि हम समकोण त्रिभुज OPB की बात करें, इसमें BP बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर दैट इज OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर मतलब कि H स्क्वायर के। तो AP बराबर है BP के और टोटल AB जो है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के। और उसी प्रकार से त्रिभुज OCM ये भी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें CM बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ OC स्क्वायर मतलब कि R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर या H स्क्वायर के। और त्रिभुज OMD ये भी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें MD बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ OD स्क्वायर मतलब कि R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर या H स्क्वायर के। या यहाँ से भी CD बराबर हो जाएगा 2 गुना स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि AB बराबर है CD के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 7वां प्रमेय और उसका सत्यापन। और अभी हम 8वें प्रमेय की तरफ चलते हैं। 8वें प्रमेय में हमें प्रूव करना है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण मतलब कि ये कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण यानी कि इस कोण का 2 गुना होता है। तो इस केंद्र को हम O मान लेते हैं और इस चाप को हम AB मान लेते हैं और ये जो तीसरा पॉइंट है इसे हम बिंदु C मान लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज OAB की, तो ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि OA बराबर है OB के। तो इन बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी जो है वो आपस में बराबर होंगे, मतलब कि कोण OAB बराबर होगा कोण OBA के। मान लीजिए कि ये थीटा के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि ये कोण थीटा है और ये कोण जो है वो थीटा है। तो यदि ये दोनों कोण थीटा के बराबर हैं तो कोण AOB ये बराबर होगा 180 डिग्रीज माइनस 2 थीटा के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कोण AOB बराबर है 180 डिग्रीज माइनस 2 थीटा के। और अभी हमें ज्ञात करना है इस कोण को, कोण ACB को। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम बिंदु C और बिंदु O को मिलाते हुए एक त्रिज्या CO खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमें 2 और समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाते हैं। त्रिभुज OCA ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसमें कि OC बराबर है OA के और कोण OCA बराबर है कोण OAC के। मान लीजिए कि ये दोनों अल्फा के बराबर हैं। और त्रिभुज OBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें OB बराबर है OC के और यहाँ पर भी कोण OCB बराबर होगा कोण OBC के। और मान लीजिए कि ये बीटा के बराबर है। तो अभी हम बात करें त्रिभुज ABC की, इसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और कोण A की यदि हम बात करें तो ये बराबर है थीटा प्लस अल्फा के, और कोण B की यदि हम बात करें ये बराबर है थीटा प्लस बीटा के, और कोण C जो है वो बराबर है अल्फा प्लस बीटा के, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ पर हम कोण C को ऐसे ही रख लेते हैं। तो कोण C जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 2 गुना अल्फा प्लस बीटा, या कोण C ये बराबर है 180 डिग्री के, या 2 गुना अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है 180 डिग्रीज माइनस 2 थीटा के। और ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो कोण C के बराबर है। तो A प्लस B की जगह पर यदि हम कोण C लिख दें तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुना कोण ACB ये बराबर है 180 माइनस 2 थीटा या कोण AOB के। या आप कह सकते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या AOB उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण या ACB का 2 गुना होता है। तो ये हुआ हमारा 8वां प्रमेय। अभी हम 9वें प्रमेय की तरफ चलते हैं। और 9वें प्रमेय में हमें प्रूव करना है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड मतलब कि यदि आप वृत्त में एक चाप लें तो उसके द्वारा जितने भी कोण आप इस बचे हुए शेष वृत्त पर अंतरित करें वो सारे के सारे बराबर होंगे। मतलब कि कोण ACB बराबर होगा इस कोण के, और ये बराबर होगा इस कोण के, और ये बराबर होगा इस कोण के। ये आप कैसे प्रूव करेंगे, ये भी आप यहीं से प्रूव कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि सारे के सारे कोण जो हैं वो इस वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के आधे होंगे और इसीलिए वो सारे के सारे बराबर होंगे। आप 9वें प्रमेय को प्रूव करने के लिए 8वें प्रमेय का उपयोग
कर सकते हैं, लेकिन आप 8वें प्रमेय को प्रूव करने के लिए 9वें प्रमेय का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 4 प्रमेयों का सत्यापन करेंगे और इसमें और 3 प्रमेय हैं जिनका सत्यापन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।